मेनली तो ना तीन फॉर्म की बॉडी होती है। लोगों ने जिस तरीके से बांट बांट रखा है, एक्टोमॉर्फ होता है, मीजोमॉर्फ होता है, एंडोमॉर्फ होता है। तो ये जो एंडोमॉर्फ वाले लोग होते हैं इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है मसल गेन या वेट गेन करना। दे रिक्वायर, इनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है, तो इस चक्कर में इन्हें थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती है। तो एक तो ये कारण है। दूसरी बात क्या होती है ना, लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। वो क्या है, छोटे छोटे इंटरवल्स में खाते तो है, लेकिन उनकी जो कैलोरी है ना वो उतनी डेंस नहीं होती। वो थोड़ा थोड़ा खा के सोचेंगे यार मैं दिन भर खा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा वजन कैसे नहीं बढ़ रहा। लेकिन वो जो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे मुश्किल से है ना, या तो 50-100 कैलोरी ऊपर खा पाते हैं, या फिर भी उसके नीचे ही रह जाते हैं। ये एक मेरे को लगता है मेजर रीजन है। लोगों को कैलोरीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, लगता है कि मैं इंटरवल्स तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं खाने के, फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है ना। किसी को भी अगर मसल बिल्ड करना होता है, या फिर जनरल टर्म में बोलेंगे किसी को, यार मुझे वजन का मतलब वेट गेन करना है, हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वेट गेन करना है, क्योंकि वेट तो हमारा फैट से भी गेन हो सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम मसल गेन करें। और मसल गेन करने के लिए तीन फैक्टर सबसे सही रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका डाइट आता है। जब हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज से हम अगर सरप्लस के अंदर खाते हैं और हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट की हम बैलेंस रखते हैं, तो सबसे पहले तो वो सही है। दूसरी बात, हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वर्कआउट है वो ऑन पॉइंट रखना चाहिए। कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार मैं कार्डियो कर लेता हूँ, सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर लेता हूँ, उससे मेरा वेट वजन बढ़ जाएगा। वो एक अच्छा अप्रोच नहीं है। क्या होता है ना, एंड्योरेंस एक्सरसाइज के अंदर जैसे कार्डियो वगैरह, उसके अंदर हमारी लेग मसल ज्यादा यूज होती है, तो एक ही पर्टिकुलर मसल यूज हो रही है। लेकिन मसल तो हमारी बॉडी में अपर बॉडी मसल भी है, एब्डोमिनल मसल भी है। हमें सबको ट्रेन करना पड़ता है। तो जब हम अच्छे से हर ट्रेनिंग करेंगे, स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग करेंगे, तो हर मसल यूटिलाइज होगी और हर मसल ग्रो होगी। तो इवेंचुअली आप अच्छे से आते वेट लिफ्ट वो वेट गेन कर पाओगे और मसल गेन भी होता रहेगा आपका। दूसरी बात, रेस्ट, है ना। ये डाइट और वर्कआउट से सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, रेस्ट। क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं ना, वो भी गलत होता है। हमारा जो सबसे रिपेयर या बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा रिपेयरिंग टाइम कौन सा बढ़िया रहता है, वो रेस्टिंग टाइम रहता है। जब हम अच्छा सा वर्कआउट कर लेते हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, जब वर्कआउट करने के बाद एक अच्छी स्लीप होती है जो 8 to 9 आवर्स होती है, वो अगर हम अच्छी लेते हैं, जो डीप स्लीप होती है, तो हमारा सबसे ज्यादा अच्छा खासा रिपेयर होता है और मसल प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छा होता है उससे। देखिए भाई, ये कि है ना, सब लोग साइंस पढ़ते हैं और सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किससे हमें है ना फास्ट टेस्ट रिजल्ट मिल जाए। तो सब कोई ना कोई नए नए पैथवे लेके आता रहता है। अब कई कीटो लेके आते हैं फैट लॉस के लिए। पर वो ये कि हमें ये देखना होता है कि हम मसल गेन या फैट लॉस कर तो ले, लेकिन क्या हम उसे सस्टेनेबिलिटी लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। देखो, बहुत समय से पहले चलते आ रहा है और बेसिक अपना है ना, हम एक कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि हम है ना, अगर वेट गेन करना है या मसल गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में खाएंगे। यानी मान के चलिए मेरी 2000 कैलोरी है मेंटेनेंस, इस पे मेरा वेट है वो मेंटेन रहेगा। मैं 70 kg का हूँ तो 70 kg का ही रहूंगा। अब मुझे वेट गेन या मसल गेन करना है तो मैं क्या करूंगा, 300-500 कैलोरी अपने है ना डाइट के अंदर सरप्लस कर दूंगा। जिससे क्या होगा ना, वीकली बेसिस के ऊपर मेरी कैलोरीज है ना बढ़ जाएगी। अगर मैं एक हफ्ते दिन में 500 कैलोरी ज्यादा खा रहा हूँ, तो एक हफ्ते के अंदर 3500 कैलोरी एक्स्ट्रा हो गई। इससे आराम से मेरा ना मसल गेन भी हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात ये, हम कैलोरीज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम है ना कुछ भी उठा के खा जाए। वहां हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि है ना उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट, फैट का कंटेंट, और रही बात कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट मेंटेन है। अब लोगों के एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमें मसल बिल्ड करना है तो सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन प्रोटीन। ऐसा नहीं होता है ना। बहुत से लोग होते हैं जो अपने बॉडी वेट को है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, है ना। जैसे मेरा 70 kg है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 140 किलो। बट और फिर क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, इतना प्रोटीन खाते हैं एकदम से, यार मुझे तो जल्द से जल्द मसल बिल्ड करनी है, फिर उनकी ब्लॉटिंग, गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च पढ़ी है और एक प्रैक्टिकली नॉलेज भी देखा है जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ। तो मैं मानता हूँ 1.2 to 1.5 ग्राम बिल्कुल एक वो होता है, एडिक्वेट रहता है कि इस हिसाब से आपका है ना बॉडी वेट से मल्टीप्लाई कर लो, इतना प्रोटीन आपके लिए सफिशिएंट। रही बात कि है ना कार्ब्स और उसका, देखिए, बोला जाता है कि है ना फैट को अगर है ना रेस्ट्रिक्ट रखें 60 ग्राम तक पूरे डेली के अंदर, वो ज्यादा बढ़िया है। जिसके अंदर हमें है ना वो सैचुरेटेड फैट्स को भी बैलेंस करना पड़ता है और अनसैचुरेटेड, ये दोनों फैट्स को भी बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। रही बात जो रिमेनिंग चीज है, उसे कार्ब्स में बैलेंस कर लिए, ये बेस्ट चीज रहती है। बहुत सिंपल होता है, हम इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कोई वो डाइट को वही डाइट। इन तीनों चीजों को बैलेंस कर लो डाइट के अंदर, आप अच्छा खासा है ना मसल बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि मसल के अंदर ग्लाइकोजन होता है, तो कार्ब तो वहां भी जरूरत पड़ती है हमारे को। लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं कि कार्ब तो हमें मोटा बनाता है। एक बहुत ही गंदा मिसकंसेप्शन है कि कार्ब हमें मोटा बनाता है।
जो आप जब छोटा छोटा हर चीज को मिला के क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है ना, जितनी भी शुगरी चीज होती है या जितनी भी टेस्टी चीज होती है ना, वो सब कार्ब डेंस होती है। अब लोग ये नहीं देख रहे कि यार हमारी कैलोरीज बढ़ रही है, लोग ये ना कैलोरीज के चक्कर में उस कार्ब को दोष दे देते हैं, जबकि कार्ब इतना बुरा नहीं है। ग्लूकोज जो आपका बॉडी है, ब्रेन है, वो सबसे पहले यूटिलाइज करता है ग्लूकोज को एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल। तो ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट तो बहुत जरूरी है क्योंकि इजीली ब्रेक डाउन होता है वो। वर्कआउट के दौरान भी बहुत से एथलीट्स को बोला जाता है कि आप पहले कार्ब्स खा के जाइए, जिसके आपके है ना जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा अच्छी होती है। या प्री वर्कआउट मील देख लीजिए, जितनी भी प्री वर्कआउट मील है फोकस करती है आपका है ना कार्ब रिच लोड हो, जिससे आपको है ना सेशन के दौरान, वर्कआउट सेशन के दौरान अच्छी खासी एनर्जी मिलती रहे। तो तीनों को बैलेंस करके खाना पड़ता है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से है ना, बहुत सिंपल होता है। बस एक अच्छी है ना एडवाइस की जरूरत होती है, एक अच्छा डाइटरी पैटर्न की जरूरत होती है कि एक इंसान कितना मसल गेन कर सकता है एवरेज, और लाइफ लॉन्ग वो कितना मसल गेन कर सकता है। देखिए, अगर मान के चलिए आपने कल से है ना वो शुरू करा है जिम करना, और आपने डाइट को भी अपना सब मैटर वो मेंटेन कर लिया, तो आप क्या करोगे ना, 0.5 kg पर वीक, अगर आपने अपनी कैलोरीज वगैरह सब मेंटेन कर ली, ये मसल आप इंक्रीज करोगे 0.5 पर केजी। अगर हम इसको है ना मंथली बेसिस के ऊपर देखते हैं तो 2 kg पर मंथ आप मसल गेन कर लोगे, ये कहा जाता है। ये शुरुआत के महीनों में तो है ना, जब अपन वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो न्यूबी गेन्स होते हैं, हमारी बॉडी जल्दी रेस्पॉन्स दिखाती है, तो आप अच्छा अच्छा रेस्पॉन्स दिखाओगे तो उसमें तो, लेकिन एक टाइम होता है, हमारी बॉडी है ना एक लाइफ लॉन्ग के अंदर 10 to 12 या मैक्स 15 kg एक मसल मास होता है, ये पुट ऑन कर सकती है। इससे ज्यादा अगर आपको करना होता है, कि वो जो स्टेरॉइडल अब्यूज वगैरह होते हैं ना, स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, वो फिर वो अलग चीज आ जाती है। जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूज लेते हैं, और वो किसी को एडवाइस भी नहीं करता मैं। हम जनरल जनरल पॉपुलेशन के लिए यही कहेंगे कि देखिए, आप आराम से 2 kg पर मंथ के हिसाब से आप मसल गेन करोगे। जैसे आपका मसल गेन हो जाता है, मान के चलिए आप है ना बिल्कुल फिट हो गए, आपका लीन मसल है, जो लीन बॉडी मास है वो अच्छा हो गया, फैट मास रिड्यूस हो गया, आप आराम से 10 to 15% पे बॉडी फैट परसेंटेज पे हो, तो ये चीज है। फिर आप अपना डाइटरी पैटर्न उस हिसाब से मेंटेन रखिए कि मेरा मसल मास सस्टेन रहे और मैं ज्यादा फैट पुट ऑन ना करूं। ऐसा नहीं है कि एक बार अचीव कर लिया तो उसके बाद मैं कुछ भी खाने लग जाऊंगा तो है ना बस सही है। उस समय भी हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है कि हम है ना कैलोरी सरप्लस ज्यादा ना ले ले, और वो भी कौन सी, ये रिफाइंड शुगर वाला ये सब ना ले ले, और फैट का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे, डीप फ्राइड चीज है। मेंटेन, अगर आपको मसल मेंटेन करनी है तो ओवरऑल है ना आपकी लाइफ भर आपको हेल्दी ईटिंग करनी ही पड़ेगी। और मसल की बात नहीं है, हम क्यों सोचते हैं सिर्फ मसल हमें दिखना ही चाहिए, हमारी इंटरनल जो इम्यूनिटी है, बाकी दूसरे फंक्शंस है, वो सब भी एक हेल्दी डाइट से कंप्लीट हो जाती है। हमारे कितने है ना वाइटल फंक्शंस है जो एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट पे जरूरी होती है। और हेल्दी डाइट बोलते ही हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि हमें है ना फ्रूट्स भी खाने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाना है। वैसे हेल्दी डाइट और भी चीजें होती है, लेकिन है लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। एटलीस्ट इस चीज से उनको है ना एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स और जितने वाइटामिन है वो तो मिलेंगे, उनकी इंटरनली जो बॉडी है वो तो फिट रहेगी एटलीस्ट। तो ये हेल्दी डाइट तो हमेशा फॉलो करनी चाहिए। देखिए, अगर हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है वे प्रोटीन। वे यानी प्रोटीन पाउडर, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये तो डब्बे खा के बॉडी बनाते हैं। पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो जो डब्बा है या वे प्रोटीन है वो बनता का ही। अगर कोई इंसान कहता है कि मैंने तो कभी पाउडर नहीं खाया, मैं तो कभी है ना वे प्रोटीन लेता ही नहीं हूँ, तो मैं उसे बता दूं कि वे प्रोटीन मिल्क से बनता है। मिल्क के अंदर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, केसिन और वे। अब वो वे को क्या है ना हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कंपनी के द्वारा, और वो पैकेजेस फॉर्म में है ना पैक करके सेल आउट करे जाते हैं। अब ये क्यों करा जाता है, देखिए, मेनली तो क्या है ना, जितनी भी डाइट्स होती है, चाहे वेजिटेरियन ले लिए नॉन वेजिटेरियन ले लिए, कई लोगों का प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे 150 से 200 ग्राम। अब वो लोग क्या है ना उस चीज को अचीव करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, थक जाते हैं कि खाते खाते। और उनकी है ना, अब ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसे फूड सोर्सेस है बहुत से कम है, जैसे एग हो गया, या है ना चिकन ब्रेस्ट वगैरह, ये चिकन के प्रोटीन हो गए जिनके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है, बाकी ये दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कार्ब या प्रोटीन, वो कार्ब या फैट, वो नहीं होते। तो पर ऐसे जो ऑप्शन है फूड के बहुत कम है, बाकी जितने भी फूड ऑप्शन है उनमें सब में आपको है ना सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इंसान क्या है ना कन्वीनियंस के लिए, कि मैं है ना इजीली है ना अपना 30 ग्राम जो स्कूप है आराम से ले लूं, और मेरे को सिर्फ प्रोटीन ही मिले, जो बाकी दूसरी मैक्रोन्यूट्रिएंट से कैलोरीज ना लेने पड़े। तो वो कन्वीनियंस, ये जो चीज है टर्म है कन्वीनियंस। कोई भी सप्लीमेंटेशन एक इंसान कन्वीनियंस के लेता है कि मैं आराम से इजीली फॉलो कर सकूं। तो ये चीज है, सप्लीमेंटेशन में कोई बुरी नहीं है। अगर आप अपने डाइटरी गोल को अचीव कर पा, डाइटरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, अगर डाइट से अचीव कर पा सकते हो, इतनी ज्यादा खा सकते हो, मैनेज कर लेते हो, तो गुड फॉर यू। अगर नहीं कर पाते कि नहीं मेरे को इतना नहीं खाया जाता, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास,
तब आप सप्लीमेंटेशन आप अपनी डाइट में ऐड कर। जो कार्ब है, फैट है, वो हमें इजीली मिल जाता है। जो हमें महंगा पड़ता है या है ना अच्छे से नहीं मिल पाता, वो प्रोटीन की बात होती है। तो प्रोटीन के लिए तो बहुत सारे सोर्सेस है। सबसे देखिए आप, अगर है ना घर पे मान के चलिए किसी को है ना पनीर ऐसे सूखा खाने में दिक्कत आती है, तो वो पनीर की चाट बना सकता है, वो पनीर के पराठे बना सकता है। लेकिन है ना उसे वही है कि कितना ऑयल यूज ले रहा है, वो सब है। रही बात, बहुत सी स्मूदीज होती है, मास गेनर शेक्स होते हैं, जिनके अंदर आप आराम से है ना अपना वे प्रोटीन डाल सकते हो, उसके अंदर केला डाल सकते हो, नट्स डाल सकते हो, जिससे उसकी कैलोरीज भी, वो कैलोरी डेंस हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में है ना जितनी भी कैलोरीज है वो कंज्यूम करने में आसानी होती है। कई लोगों की शिकायत होती है कि यार मैं खाऊं कैसे, मुझे भूख ही नहीं लगती। तो उनके लिए ये बेस्ट चीज रहता है कि लिक्विड फॉर्म में आप अपनी कैलोरीज को कंज्यूम करिए। तो बहुत से शेक्स वगैरह होते हैं, उन्हें आप कंज्यूम कर सकते हो। पैनकेक्स होते हैं, बहुत से लोग है ना वे प्रोटीन पैनकेक्स बनाते हैं। ऐसी बहुत से फूड ऑप्शंस है, ऐसे लिस्ट तो बहुत सारी लंबी है रेसिपीज की। कुछ चीजें हैं जो है ना, क्यों कोई इंसान मसल गेन लेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम आती है। एक तो देखो, आपको अल्कोहल जो अगर कंज्यूम करता है उसे वो बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अल्कोहल जो है वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस करती है, वो मसल को डिग्रेड करती है। तो वो एक तो वो गलत चीज है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग करते हो, ओवर कार्डियो करते हो कि है ना मैं जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी उतना ज्यादा मेरा मसल बिल्ड होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। हमें है ना 1 घंटा सेशन जो वर्कआउट का है, जिसमें स्ट्रेंथ बेस हम कर ले और थोड़ा बहुत 10 मिनट का कार्डियो कर ले, वो सफिशियंट है। इतना आपको आराम से मसल गेन करने के लिए कंप्लीट है। ये दो चीजें है। और रही बात, कई लोग क्या है ना अपने जो कंसिस्टेंसी है ना वो मेंटेन नहीं कर पाते। आज हम जिम गए, 2 दिन छोड़ दिया, फिर हमने 2 दिन डाइट फॉलो करी, फिर हम बाहर गए तो कुछ और खा लिया। तो अपनी डाइट को जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे, आपका जो रिक्वायरमेंट प्रोटीन है अगर आप डेली नहीं खाओगे या अपने मैक्रोस को बैलेंस नहीं करोगे, तो ऐसे करके आप है ना इजीली या फिर मसल गेन नहीं कर पाओगे।